फर्स्ट कल वाले सम्स, बस फर्क क्या है, कल हम लोग ऐसा कुछ सॉल्व किए थे 1 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x। साइन 2x को हम लोग क्या लिखे थे कल, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बस अभी ना सम को चेंज करके ना हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस साइन x, सिर्फ x, इधर 2x है, इधर सिर्फ x, तो हम फॉर्मूला भी चेंज करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस साइन x का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। मतलब जहां पे 2x है तो हम लोग क्या लिखे, x लिखे, तो अभी x है तो क्या लिख रहे हैं, x बाई 2 लिख रहे हैं। समझा? चलो सॉल्व कर दिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा, सेक्स स्क्वायर बनेगा, tan को पुट करेंगे, सेक्स स्क्वायर हट जाएगा। मतलब कल वाला समय फिर से रिपीट करना है, सिर्फ फर्क क्या है, जहाँ पे x है, जहाँ पे 2x था अभी x है, और x है तो हम लोग क्या लिखेंगे x बाई 2। समझा ये? तो क्वेश्चन नंबर 280 79 में ये रुके थे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 sin x प्लस 3 dx। तो क्या चेंज है क्वेश्चन में, 2x के जगह पे x आ गया, तो हम भी क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे x बाई 2 लिख देंगे, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 dx। आगे क्या होगा, 1 अपॉन 2 2 जा 4 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 4 tan x बाई 2 प्लस, ये इधर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2, जो डिनोमिनेटर में आएगा ऊपर गया, dx। आगे sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3, किसको पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू tan x बाई 2, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। देखो यहाँ पे x बाई 2 है तो उसको 1 बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा dx dt इज इक्वल dt अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि नीचे है ना 2, ये 2 ऊपर आएगा और ये dx भी ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 1 अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इंटू 2 dt। क्या बाहर आएगा, 2, 3 भी बाहर आएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 3t प्लस 1 इंटू dt, 2 बाई 3, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 3t प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 बाई 3 द होल स्क्वायर, 1 जा 2 जा, तो 4 बाई 9, 4 बाई 9 प्लस 1 माइनस 4 बाई 9 dt, 2 by 3 terms of 1 upon t plus 2 by 3 the whole square plus 5 by root 5 by 3 the whole square dt। आगे बढ़ो, 2 by 3 times of 1 upon a tan inverse of x upon a plus c। So what is the final answer, 2 by root 5 tan inverse of 3 t के जगह पे tan x by 2 plus 2 upon root 5 plus
सी, A3 और A3 कैंसिल होते हैं एक बार। कल वाला समी फिर से रिपीट करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, x के जगह पे x/2 आएगा, ये डिफरेंशिएशन में हाफ याद रखना है बस। आगे बढ़े, तो ये सम देख लो कल वाले क्या है, तो देखने के बाद फिर हम लोग ये वाला पेंडिंग थे ना सब, क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 8 9, ये 4 सम तो ऐसे ही करो जैसे कल किए थे, बट ये 2 सम ना कुछ हम अलग मेथड से करने वाले हैं। देखो ये 2 सम को भी तुम लोग वैसे कर सकते हो कल जैसे किए, बट सिखा देता हूँ कुछ अलग मेथड जो शॉर्टकट से जल्दी आ सकता है सोल्यूशन। ये सब में ना नंबर्स अजीब है एकदम, 3 2 4 5 1 2 ऐसा कुछ अजीब है, इसमें ना कुछ कांस्टेंट नंबर्स है, उससे हम लोग करेंगे। तो पहले देखो ध्यान से, 281 वाला सम ये 1/3 प्लस 2 sin x हो जाएगा, ये सेम किया मैं 2 sin x प्लस 3, ये सेम है 280 है, 2 sin x प्लस 3 ही है वो भी 281, 4 माइनस 5 cos x, बोलो cos x के यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट करना सीखो, डिफरेंशिएट मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं, अलग अलग करना सीखो। इसमें डिनोमिनेटर में साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस है, इससे पहले एक सम किए थे, एक टाइप किए थे जिसमें न्यूमरेटर में भी साइन कॉस होता था, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस होता था, कौन सा, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, लेक्चर नंबर 4 या 5 में किधर तो ये जो है ना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कब करने का, जब न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री है, वो कब करने का, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री है, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा नहीं तो इसमें वो मेथड लगाओगे पूरा सम खराब हो जाएगा, तुमको फिर वो समझ में नहीं आएगा आंसर किधर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 282 में इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करने का, इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करने का, जैसे एक किए होंगे घर पे होमवर्क सेम। 283 में इधर भी अप्लाई करने का, इधर भी अप्लाई करने का, और ये सम्स तो कल ही हो गए, यस। तो 281 2 3 2 3 4 एक्सरसाइज नंबर 3.2 बी। अभी 284 और 85 जो है ना, 284 ये वाला सम है, 284 और ये 285, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस sin x dx। मैं तुमको रैशनलाइजेशन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन से नहीं करना है, बट थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ना 1 1 है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो चैप्टर में ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं। ये 1 और 1 है ना, 1 और 1 को स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आएगा, √2 आएगा। तो हम क्या करेंगे पता है, इसको √2 से डिवाइड करेंगे, इसको √2 से डिवाइड करेंगे, बाहर 1/√2 एडजस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, 1/√2 बाहर है, 1 अपॉन में ये क्या है cos x है, 1/√2 है, ये 1/√2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x। देखो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मेथड, बट याद आ जाएगा ना, फटाफट हो जाएगा सम, बस खत्म, एक ही स्टेप है अभी, और एक स्टेप 1/√2 है, किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, बट 1 अपॉन cos क्या होता है, sec π/4 प्लस x हो जाएगा। sec का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, आता है, क्या है, log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ π/4 प्लस x प्लस tan ऑफ π/4 प्लस x प्लस c, खत्म आंसर। सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बट ये सिर्फ पॉसिबल कब है पता है, ये नंबर का स्क्वायर्स ऐड करके रूट निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में हम एडजस्ट कर पाए, तो ऐसा सब सम में नहीं कर सकते। ऐसा इसमें देखो ना सिर्फ कॉस और साइन ही है, जितने भी सम है ना उसमें कहीं पे भी कॉस और साइन नहीं है, उसके साथ कांस्टेंट भी है, देखो 3 है, दिख रहा है, इधर 2 है, कॉस और सन इसमें भी है, कॉस और सन इसमें भी है, जिसमें सिर्फ कॉस और सन आएगा ना उसमें मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें भी कॉस और साइन है,
क्वेश्चन नंबर 285 में तुम बोलो 1 अपॉन क्या है cos x माइनस √3 sin x है, क्या करोगे? पहले क्या करने का 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 1 प्लस 3 4 4 का रूट 2, तो 2 को एडजस्ट करने, इधर 2 लिखने का इधर 2 लिखने का, बाहर हाफ लिखने का, लिख दिए। हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन बोलो 1/2, कॉस में लिखो साइन में लिखो किस में भी चलेगा, कॉस में लिखेंगे cos π/3 cos x और √3/2 sin π/3 इंटू साइन x, क्या बन गया हाफ cos ऑफ π/3 प्लस x प्लस प्लस इधर माइनस है तो प्लस आता है dx, हाफ sec ऑफ π/3 प्लस x dx, हाफ log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ π/3 प्लस x प्लस tan ऑफ π/3 प्लस x। सिर्फ 3 स्टेप में खत्म होगा, अदरवाइज तुम सॉल्व करने जाओ तो बहुत लंबा समय है। ऐसा कब कर सकते हैं? जब साइन और कॉस, सिर्फ साइन और कॉस हुआ तो, समझा? ये लिखो ना, 2 मिनट आया मैं, बुलाते हुए तुम लोग क्या पता। दोनों हो जाए। अभी इसका तो कोई टेंशन नहीं, कर लिया। ये tan इनवर्स का रूट में फॉर्मूला नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कौन सी क्या है रूट वाला? मेरे लेक्चर में रूट लिखा है, मैं ना बड़ा गलती तो नहीं कर सकता मैं। चलो हो गया, अरे मतलब हो जाएगा ना, ये समझा ना मेथड। अब जो मेथड कर रहे हैं ना वो इजी है, मतलब स्टेप्स ज्यादा नहीं है, बट एडजस्टमेंट तुमको एकदम प्रॉपर्ली करना है। हम किसके एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं? देखो डिनोमिनेटर का। ऐसा अपने पास ना 3 अलग अलग डिनोमिनेटर्स आने वाले हैं। फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, तीसरा है पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन 2 से बड़ा जो भी डिग्री है वो 3 4 5 6 10 जो भी रहे वो सब। तो पहला ज्यादा ये कुछ नहीं है, 1 2 सम रहेंगे बस, बट ये और ये सम्स में ना ज्यादा ध्यान दो। अभी लीनियर है, फिर से इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हम लोग न्यूमरेटर के बारे में। मतलब ये मैंने डिनोमिनेटर का बताया, डिनोमिनेटर क्या होगा? लीनियर। लीनियर मतलब समझता है पहले क्या होता है लीनियर? मतलब पावर 1 होता है, ऐसा x प्लस 1 2x माइनस 3 3x माइनस 4, ये सब लीनियर फंक्शन के एग्जाम्पल्स है। अभी मेरे पास लीनियर है किधर? डिनोमिनेटर में, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा किसको? न्यूमरेटर को। अभी न्यूमरेटर का पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब डिनोमिनेटर का आंसर लीनियर हो तो क्या करना है? डिनोमिनेटर का आंसर लीनियर है तो न्यूमरेटर का डिग्री देखने का। न्यूमरेटर का डिग्री अगर 0 है
न्यूमरेटर का डिग्री अगर 1 है और न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन 1 है, ऐसा 3 केस बनेंगे। न्यूमरेटर का डिग्री 0 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब ऊपर कोई भी नंबर है, दैट इज 1, 3, -5, 7, कुछ भी, ई पाई सब कुछ भी हो सकता है, जिसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, अपना इंटीग्रल का वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो एग्जांपल इंटीग्रेशन 1/x+3, ये है एग्जांपल। देखो डिनोमिनेटर में लीनियर है और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, वी यूज इंटीग्रेशन f'(f(x) dx इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f(x) का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके करने का। इसमें वही करोगे ना, आंसर क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ x+3 + c। ऐसा मैं सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ ना, ये इतना बड़ा लिखने से मैं क्या लिखूँ, एडजस्टमेंट के हिसाब से, एडजस्ट डिनोमिनेटर डेरिवेशन इन न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करो। डिनोमिनेटर में कौन है, लीनियर है, लीनियर का डेरिवेशन क्या होता है, जैसे x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 होता है, 2x का क्या होता है, 2 होता है, 3x का क्या होता है, 3 होता है। लीनियर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एडजस्ट करो बस, समझ रहे हैं। ये क्या होता है मैं दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल ये समझ के लो। अगर न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, मतलब ये भी क्या है, दोनों लीनियर लीनियर हो गया, दोनों का डिग्री मैच हुआ, तो क्या करने का, एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को एडजस्ट करो ऊपर। एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x+1/x+2, देखो दोनों मैच हुए 1, 1, क्या करना है बताता हूँ, बट एग्जांपल ऐसा दिखेगा, या x-1/2x-3, 3x-4/4x-5, ये सब एग्जांपल उसी के। लास्ट केस है, न्यूमरेटर का डिग्री 1 से ज्यादा है, मतलब क्या, x² रहेगा, x³ + x² रहेगा, x⁴ - x² - x रहेगा, x² - 2x - 1 रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा जो 1 से बड़ा है, तब क्या करने का, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करने का, डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है, लीनियर है, न्यूमरेटर में कौन है, जो 1 से ज्यादा वाला है। एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू, पता है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देखो जितना गंदे तरीके से ये दिख रहा है चार्ट, सम उतना गंदा नहीं है, सम इजी है, ये मैं तुमको इसलिए बना के दिया, ये जनरल है, सब सम्स के लिए एप्लीकेबल है, जो सम दिखेगा इसमें कुछ ना कुछ यूज होगा। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, 286 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहला टाइप का लेते हैं, एक एक टाइप का सम से जाते हैं, 1/3x - 4। देखो इस टाइप का सम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट एक आध सम एग्जांपल के लिए लिया हूं। पहले देखो डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है, न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन एडजस्ट करने बोला मैं, देखो है ना, एडजस्ट डिनोमिनेटर डेरिवेशन, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, 3, सिर्फ एडजस्ट करो 3 को, हो गया एडजस्टमेंट। तो क्या लिखोगे आंसर, 1/3 log ऑफ mod ऑफ 3x - 4 + c, सिंस फॉर्मूला लिख देने का f'(x)/f(x), पता है ना, log ऑफ mod ऑफ f(x) + c, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये ऑलरेडी आता है। क्वेश्चन नंबर 287, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/x+1 dx, ये थोड़ा और इजी लिया समझने के लिए। देखो अभी डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, न्यूमरेटर का डिग्री भी कितना है, दोनों मैच हुआ, तो मैच करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखो, ऑलरेडी x है, ऑलरेडी x है, तो क्या चाहिए, +1 चाहिए, +1 आया तो उसके साथ -1 dx, तो क्या होगा, x+1/x+1 इंटू dx -1/x+1 इंटू dx, x+1 कैंसिल, क्या बचेगा, 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू dx। देखो ये 1 बन गया, मतलब इंटीग्रेशन x हो गया, ये देखो पहला टाइप में आ गया, x+1 का डेरिवेशन 1, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ x+1 + c। समझा, ये बात याद रखो, जब भी तुम लोग पहला ये टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, टाइप 2 का क्वेश्चन, तो ये टाइप 1 में आएगा फिर से, यस नो,
अरे चेहरे पे ना कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाओ जिससे मेरे को समझ में आ जाएगी तुमको समझा करके, नहीं समझा तो भी चेहरे पे दिखाओ नहीं समझा करके, तुम मत दिखाओ, सेम ही एक्सप्रेशन रहेगा ना पूरे सम में। x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, थोड़ा डिफरेंट लिया हूं मैं। बोलो मैच हो रहा डिग्री, मैच हो तो क्या करने का, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करने का, तो क्या करने का, x के साथ प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एन बाहर, एक्स प्लस थ्री डी एक्स। समझ में आ रहा है? अब बोलो एक्स ये कैंसिल हुआ तो वन बचेगा और माइनस फाइव बाहर आए तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बचेगा, यस नो। फाइनली एक्स माइनस फाइव लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस सी। समझा? और थोड़ा सा डिफरेंट सम बनेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस सेवन। बोलो पहले बात तो इधर टू एक्स माइनस सेवन है, ऊपर क्या है x है। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इसका इसका भी नंबर कांस्टेंट कॉमन ले लो, उधर भी कॉमन ले लो, कॉमन लेने से अच्छा है इधर टू है ना, ऊपर सिर्फ x ही है ना, तो उसको टू से इंटू कर दो, क्या बनेगा वन अपॉन टू एक्स प्लस टेन अपॉन टू एक्स माइनस सेवन। टेन क्यों हुआ, दोनों से इंटू होगा, हो गया टू मैच होगा। अभी क्या करने का, टू एक्स माइनस सेवन प्लस टेन प्लस सेवन, माइनस सेवन प्लस सेवन एडजस्ट किए, डिवाइड बाय व्हाट टू एक्स माइनस सेवन डी एक्स। अब हाफ टू एक्स माइनस सेवन अपॉन टू एक्स माइनस सेवन इंटू डी एक्स प्लस हाफ, देखो ये आधा दोनों का है, दोनों बांट लेंगे वो, इंटीग्रेशन 17 अपॉन टू एक्स माइनस सेवन। तो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं आपको कॉल करता हूँ 15-20 मिनट लेक्चर में। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स बाई टू प्लस 17 बाई टू बाहर, इधर क्या चाहिए वन चाहिए, मतलब वन है, टू एक्स का डेरिवेशन टू होता है तो टू चाहिए, इंटू वन बाई टू, टू बाई टू एक्स माइनस सेवन। समझ रहे हैं? आंसर एक्स बाई टू प्लस 17 बाई फोर लॉग ऑफ मॉड ऑफ टू एक्स माइनस सेवन प्लस सी। पक्का? अभी और थोड़ा गंदा सम, i is equals to integration of 2x minus 7 divided by 3x minus 5। नीचे 3 है ऊपर 2 है, क्या करें फिर 6, ऊपर 3 को मल्टीप्लाई नीचे 2 को मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में जो आया वो सही है, बट ऊपर 2 को कॉमन ले लो पहले। क्यों ऐसा सिखा रहा हूं आगे समझेगा, अभी तो कर सकते हो जो तुम बोले। अब इधर क्या है, तो 3 से इंटू करो, पहले 2 को कॉमन ले लो फिर 3 से इंटू करो, तो क्या बनेगा 2 बाई थ्री, 3x माइनस 5 चाहिए है ना, माइनस 21 बाई टू ऑलरेडी है, प्लस 5 आना चाहिए। समझ में आया? अभी आगे 2 बाई थ्री, 3x माइनस फाइव अपॉन 3x माइनस फाइव डी एक्स प्लस 2 बाई थ्री, पहले ये आएगा माइनस 11 बाई टू, 3x माइनस फाइव। समझा 11 बाई टू कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी क्या करने का, बाहर लेने का नंबर, ये कैंसिल होके क्या बचेगा 2 बाई थ्री 1 डी एक्स माइनस 2 बाई थ्री इंटू 11 बाई टू इंटू 1 अपॉन 3x माइनस फाइव। को समझ में आ रहा है? अभी 2 बाई थ्री एक्स, टू टू कैंसल,
-11/3 इंटू 1/3 इंटीग्रेशन 3/3x-5। समझा? 3 को एडजस्ट किया, फाइनल आंसर 2/3x -11/9 log ऑफ mod ऑफ 3x-5 प्लस c। समझा? मतलब नंबर एडजस्टमेंट ही आना चाहिए तुमको, बाकी कुछ नहीं। और तुम जो बोले ना अभी वो कर सकते हो, इसमें ऊपर 3 से इंटू नीचे 2 से इंटू कर सकते हो, बट आगे एडजस्टमेंट्स में वो नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी सीखो ऐसा कॉमन निकालना। समझा? 290 तक हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ छोड़ के आए थे, तुमको नहीं पता होगा, मेरे को पता है। फर्स्ट 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 एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है ना, 292। बट ये सम को और थोड़ा इजी कर सकते हैं, नीचे 2 से इंटू कर देंगे, मतलब इसको 2 से इंटू करके ना ऊपर 2 एडजस्ट करेंगे, ऐसा वो भी चलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 293, 5 को बाहर लेके 3 से इंटू करो। क्वेश्चन नंबर 291, 292, 293, 1 2 3, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा। अभी 294, I is equals to integration of x square minus 3x minus 5 divided by x plus 1। ये कौन सा टाइप है? ये टाइप है, ये जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री किससे ज्यादा है? डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो क्या करने का, क्या करने बोला उधर? डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये आता है मेथड सबको? इधर क्या है, इधर क्या है, तो किससे इंटू करने का? x से। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, लाइन माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसल, -3x माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5, इधर x है, इधर -4x है, इसे इंटू करने का -4 से, तो क्या बनेगा? -4x माइनस 4, इधर प्लस ये कैंसल, क्या बचेगा? माइनस 1, अरे -5 प्लस 4 -1 बचेगा, डन। उसके बाद फॉर्मूला क्या बताया था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो व्हाट इज द डिविडेंड पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर को जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट कौन? x माइनस 4, और रिमाइंडर कौन? -1। मतलब हम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, पाई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन x प्लस 1 x माइनस 4 -1 बन गया, डिवाइडेड बाय व्हाट? x प्लस 1। तुम देख सकते हो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो क्या करो? सेपरेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 dx, x प्लस 1 x प्लस 1, तो बचा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4? x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। आंसर समझा? ये कब करना है? जब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर डिग्री से कम है तो, या न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो, ये करना है। समझा? तो 295 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कर सकते हैं। 296
I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 कर सकते हैं। ये दो ट्राई करो 295 96। अब आते हैं 297 में, बट उससे पहले जो मेन चीज़ है जिसके लिए सब कर रहे हैं दैट इज डिनोमिनेटर डिग्री इज 2। मतलब कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट फिर हम लोग किसके ऊपर नज़र डालना पड़ेगा? फिर न्यूमरेटर पे। तो इधर अभी 4 केसेस बनेंगे, 3 नहीं। तो फर्स्ट केस है केस 1, न्यूमरेटर डिग्री क्या रहेगा? 0। केस 2, न्यूमरेटर डिग्री इज 1। केस 3, न्यूमरेटर डिग्री इज 2। केस 4, न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा। तो थोड़ा ध्यान दो, ये ऑलरेडी हो चुका है। न्यूमरेटर डिग्री 0 मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1, 3, -3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो एग्जांपल लिखूंगा तुमको समझेगा। डिनोमिनेटर क्या लेना चाहिए? क्वाड्रेटिक। तो एग्जांपल ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बोलो कौन सा मेथड से किए थे इसको? मतलब मेथड का नाम क्या? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड से करने का। और फॉर्मूला मेथड में कितने फॉर्मूलास अवेलेबल अपने पास? 3। फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। दूसरा है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आएगा? 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तीसरा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये फॉर्मूला मेथड से करने का टाइप 1 कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है ये। अब हम लोग कौन सा करेंगे? टाइप 2 मतलब केस 2। केस 2 में क्या बोला है? न्यूमरेटर डिग्री 1। न्यूमरेटर डिग्री 1 मतलब x रहेगा, x प्लस 1 रहेगा, x माइनस 2 रहेगा, ऐसा 2x माइनस 3 रहेगा। और डिनोमिनेटर डिग्री ऑलरेडी पता है क्या? क्वाड्रेटिक। तो एग्जाम्पल ऐसे बनेंगे। अच्छा करना क्या है पहले वो लिखो, स्टेटमेंट क्या है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? एडजस्ट। देखो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 2 है। 2 का डेरिवेशन में क्या आता है? मतलब तुम्हारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेशन में क्या आता है? 2x आ रहा है मतलब 1 आता है डिग्री। मतलब क्या एडजस्ट करेंगे? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन। कहाँ पे? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का। इसका एग्जांपल क्वेश्चन कैसा दिखता है? 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 3x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ऐसा दिखेगा। क्या करना है हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला टाइप देखो। उसके बाद केस 3 क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री भी 2 है, मतलब क्या होगा? x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 2x होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होगा। इसका मतलब डिग्री दोनों का मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे किसको? डिनोमिनेटर इटसेल्फ इन न्यूमरेटर। जो भी डिनोमिनेटर वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। तो एग्जांपल इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देखो डिग्री मैच हुआ। इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मैच हुआ डिग्री। इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मैच हुआ डिग्री। लास्ट केस क्या? न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो कैसे रहेंगे क्वेश्चंस? एक्स क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसे जिसका डिग्री 2 से बड़ा है। तो तब क्या करने का? डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन कैसे दिखेंगे? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
डिवाइडेड प्लस -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा दिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन को पहचानो, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, या 2 से ज़्यादा है। लोहरी गा रहा हूँ क्या मैं? Sums. Question number 297. I is equals to, ये नंबर नहीं दे रहा हूँ 297 को, खाली एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तुम बताओ क्या करने का। 3/x² माइनस 5x प्लस 6, क्या करना है? ये कौन सा केस में आता है? पहला केस में आता है, डिग्री कांस्टेंट है, ऊपर मतलब कांस्टेंट है, तो क्या करने का? पहले 3 बाहर लेने का, फिर उसके बाद क्या करने का? थर्ड टर्म फाइंड करने का, थर्ड टर्म फाइंड करने के बाद फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने का। क्या हो रहा है तेरे को? क्यों इतना उससे बात कर रहा है? इतना बात करने क्या है तेरे को? तेरे को नहीं, साइड में तू। उस दिन ऑफिस में कौन आए थे? तुम्हारे पेरेंट जब आए थे तो ही आया था। मैं कंप्लेंट उसके बारे में किया, सही किया मैं? क्या कर रहा हूँ उससे बात? रोज रोज देखता है ना, किसी ना किसी को एक को सुनाता हूँ मैं। अच्छा आज कोई नहीं है तो तू आ रहा है सामने से, बोर्ड पे देखना। क्या करोगे? 3 को बाहर लोगे, थर्ड टर्म फाइंड करोगे, हो जाएगा। मतलब ये सम नंबर देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सम्स हो गए इसमें। 297 में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा आएगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, बस फर्क क्या, ऊपर 3 है, नीचे क्या लिखा हो? 2x प्लस 1। क्या करूँ? कौन सा केस में आता है? केस 2 में आता है। केस 2 में क्या लिखा हुआ है? डिग्री 1 रहेगा तो क्या करने का? एडजस्ट डिनोमिनेटर डेरिवेशन इन न्यूमरेटर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मतलब थोड़ा तुम लोग लॉजिक लगाओगे। अमन इधर, ये ऑफिस में दे दे, इसका ढक्कन लगाने बोल और स्टाफ में रखने। अमन आने तक रुको, मिस हो जाएगा। तब तक सोचो ए क्या करने का। अरे बोलना अर्षित, अरे टाइम पास वाला आंसर दे रहा है। सावन आए तो असली वाला आंसर देगा ना, अभी टाइम पास में बोलना। अरे बोल अर्षित बोल, आ गया अमन आ गया, अभी बोल बोल। 2 को कॉमन लेने का, x इंटू करने का। इसके बाद लेक्चर नहीं है ना तुम्हारा? पढ़ा सकता हूँ। अरे जब डिग्री 2 होता है ना, कभी भी, अरे मैं ऐसा टाइप भी सोचो मत। मैं ये बोल रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज होता है, न्यूमरेटर में कुछ चीज होता है, हम लोग पहला क्या चेक करते हैं? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन चेक करते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन में 2x आता है ना, तो एक्स स्क्वायर को थोड़ी एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे? उसका डेरिवेशन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है? 2x होता है, जो ऊपर है, बट बाजू में 2x तो है, बट बाजू में 5x का डेरिवेशन क्या होता है? तो -5 नहीं है ना, और 6 का तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो। तो -5 एडजस्ट करो, और ऑलरेडी उधर +1 है, +5 भी है, मतलब +5 -5 के साथ आया, और डिवाइड बाय क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। तो अभी ये 2x माइनस 5 तो सेपरेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ। यस नो? तो बचा क्या फिर? 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बच गया। देखो इसका डेरिवेशन तो ऊपर आ गया, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, बड़े 6 बाहर आएगा, और बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें क्या एडजस्ट करेंगे? अरे ऊपर 1 है, नीचे एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करने का? थर्ड टर्म एडजस्ट करके फॉर्मूला मेथड में जाने का। मतलब इसके आगे क्या चलेगा?
फॉर्मूला मेथड करूँ क्या? वो भी करता हूँ मैं। तुम नहीं भी नहीं बोल रहे। log of x square minus 5x plus 6 integration 1 upon x square, third term 5x plus 25 by 4 plus 6 minus 25 by 4 dx। तो क्या आएगा? log of mod of x square minus 5x plus 6 1 upon x minus 5 by 2 the whole square minus 1 by 4 dx। log of mod of x square minus 5x plus 6 1 upon x minus 5 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square dx। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। log of mod of x square minus 5x plus 6 into 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। तो क्या होगा? log of mod of x square minus 5x plus 6 2 cancel plus 6 log of mod of x minus 3 upon x minus 2 plus c minus 5 by 2 minus 1 by 2 minus 6 by 2 होगा minus 5 by 2 plus 1 by 2 minus 4 by 2 होगा। आंसर तो ये कौन सा टाइप में आया? केस 2 में, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करेंगे, बट सम इतना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, कुछ तो थोड़ा सा 2898 है, ऐसा रहेगा 3x minus 5 divided by 2x square minus 4x minus 6। थोड़ा इजी थोड़ा टफ ऐसा बना है। बोलो, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, तो क्या एडजस्ट करने का? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन एडजस्ट करने का। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर? 4x minus 4 होगा, तो 4x minus 4 ऊपर दिख रहा है क्या? तो 3 को क्या करने का? हाँ, अभी इधर वही करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं तो तुमको वही मेथड सिखाया। 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x minus 5 by 3 और किससे इंटू करने का? 4 से इंटू करने का, तो ये बनेगा 4 इंटू 4 इंटू डिवाइड बाय व्हाट? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। को समझ में आ रहा है क्या? तो 3/4 तो बाहर ही है, 4x भी बाहर ही है, माइनस 4 चाहिए, तो माइनस 15/3 ऑलरेडी है, सॉरी 20/3 ऑलरेडी है। उसके साथ क्या आएगा? प्लस 4 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? उसके बाद 3/4 बाहर ही रहेगा, 4x माइनस 4 सेम रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 भी सेम रहेगा dx के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8/3 आता है, और उसके साथ ये 3/4 भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या है? माइनस 8/3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 dx। इसका डेरिवेशन ऊपर आ गया, log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस 3/4 बाहर इंटू माइनस 8/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। 3 1 जा 2 जा, तो 3/4 बाहर, log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 2 Q2 है ना। अब फाइनली 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 dx। थर्ड टर्म अरे कैंसिल हो गया क्या? फिर क्यों लिखा मैं? x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, समझा? फिर फाइनली 3/4 टाइम्स ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। फाइनल आंसर आएगा 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 माइनस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अच्छा नहीं सम, जिसको आता है उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं आता फिर वो, बट है 5 स्टेप का ही। और मैं लिखते समय बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये तो 5 ही स्टेप का है, 1 2 3 4 5। अरे ये तो एडजस्टमेंट है, अभी इसको भी काउंट करेंगे क्या? 4 मार्क के लिए आता है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 299, I is equals to integration of x square minus x minus 1 upon x square plus x plus 1।
बोल दिया मैं, तू मत बोला अभी। डिग्री मैच हो रहा है, इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री 2 है, क्या करने का? डिग्री टू मैच हुआ तो क्या लिखते हैं देखो, एडजस्ट डिनोमिनेटर इटसेल्फ इन न्यूमरेटर, मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को एडजस्ट करने का। तो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, खुश। बाजू में x है, इधर x है, बाजू में 1 है, इधर 1 है, बट ये है क्या? नहीं है, हम लाए। तो ऑलरेडी कौन कौन सा इसका देखो, इसके साथ क्या आएगा? -x, इसके साथ क्या आएगा? -1, ऑलरेडी क्या है? -x, ऑलरेडी क्या है? -1। चलो पहला सम में तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी क्या क्या इधर लिख देने का, क्या? -2x + 3 dx। अरे पूरा कॉपी करने का ऊपर, इसके साथ -x, इसके साथ -1, -2x + 3, समझा तो अच्छे से रिएक्ट करने का, हाँ ना कुछ बोलने का। x² + x + 1, दीप्ति तू पीछे बैठ के बोल रही ना, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ बोली बोली ना अभी, तो क्या बचेगा? नहीं बोली क्या? क्यों नहीं बोली? ये देखो, ये जो बचा है ना उसको सेपरेट करो, क्या बचा है देखो ध्यान से, ये -x के साथ -2x बचा है, कितना हुआ? -3x। ये -1 के साथ +3 बचा है, कितना हुआ? +2 हुआ, डिवाइडेड बाय x² + x + 1, -1 + 3 ना -2 +2 होता है। तू माइनस स्टार्ट करके प्लस बोली ना, तू तो बोलेगी, तू बोलेगी कोई तो माइनस स्टार्ट करके प्लस बोले, तू बोली दीप्ति, आरुषि तो बोलती नहीं है ना? ठीक है, मैं बोला 1 dx, -n बाहर निकालो, 3x - 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? x² + x + 1 dx बचेगा। अभी देखो ये 1 का तो x हो जाएगा। अब फिर से कौन सा टाइप में आ गया? टाइप 2 में आ गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर एडजस्ट करने के लिए। तो x² का डेरिवेशन क्या होता है? 2x होता है, x का डेरिवेशन क्या होता है? 1 होता है, ऊपर क्या है? 3x है। हे व्लॉगर, क्या देखना है? तो -3 कॉमन निकालने का, तो क्या बचेगा? x -2/3 बचेगा, अपॉन 2 करने का, 2 करने का, 2 करने का, क्यों करने का पता है ना? +1 dx। उसके बाद x एज इट इज, 3/2 एज इट इज, 2x है, 2x, x² का डेरिवेशन 2x हो गया, x का डेरिवेशन तो +1 चाहिए, उसके साथ -1 आएगा, उसके साथ ऑलरेडी 4/3 है, डिवाइडेड बाय x² + x + 1 है, इंटू dx। समझ में आ रहा है? थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ये 2x + 1 तो सेम है, डिवाइडेड बाय x² + x + 1 भी सेम है। अब ये -3/2 ना, इनके साथ भी सेपरेट होगा ऐसा, -3/2, और इनका एडिशन कितना होगा? -7/3 होगा, डिवाइडेड बाय x² + x + 1 dx। तो हम सेकंड लेवल पार कर लिए, इसका डेरिवेशन ऊपर आ गया, आंसर आएगा log of mod of x² + x + 1। अब आएंगे थर्ड लेवल पे, ये -3/2 के साथ -7/3 बाहर आ गया, ऊपर बचा 1/x² + x + 1, 3 3 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा? x -3/2 log x² + x + 1 प्लस 7/2, 1/, थर्ड टर्म x² + x + 1/4 + 1 - 1/4। फॉर्मूला मेथड के सम्स ना अभी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला मेथड का सम इधर एक स्टेप है, बस बीच वाला स्टेप से, उधर तो सम था। अमन तेरे को तो ये होमवर्क ऐसे हो जाएगा, 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/4 dx, x -3/2 log of mod of x² + x + 1। टाइम हो गया क्या? स्टाइलस भी नीचे जा रहा है। 7/2, हाँ ये सही से बोलेंगे, 1/x + 1/2 द होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर, x -3/2 log of mod of 15 सम भी नहीं किया ना आज। अरे 20 कैसे होएगा? 280 से स्टार्ट किया ना, तो मैं 299 पे हूँ, 19 हो गए, 20 बोलते एक बढ़ा के बोल रहे हो क्या? तुम खुश हो जाओ, मैं दूंगा होमवर्क दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, तुम टेंशन ले तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, दूंगा मैं होमवर्क।
तुम्हारा बात पूरा करूंगा मैं। ऐसा तुम लोग क्या बोले अभी? 20 20 ही बोले ना, तो 20 वाले टर्म में ही मैं दूंगा आंसर क्वेश्चन। तुमने 19 बोला क्या? कौन 19 बोले? तो श्रीषा बोलेगी मैं तो एक बोली। नहीं वही बोलेगी, वो एक, मैं एक ही बोली। दीप्ति तो बोलेगी मैं कुछ नहीं बोली। फेमस है रे दीप्ति। चलो क्वेश्चन नंबर 299 तक हो गया। 300 ट्रिपल सेंचुरी, 301, 302, 303। समझदार हो तुम लोग। 3.2 का सी भी है। इसको 3-4 नहीं आता है क्या? एबीसी ही आता है। 1 2 3, क्या बात है, बच गए। 1 2 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सी। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत इजी है एकदम। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। कौन सा केस है? केस 2, केस 2, केस 2। केस 3 का सम इसमें नहीं। बस 301, एक मिनट, 300, 101, 302 और 100 है, बस खत्म चैप्टर। पहले लेक्चर में बोला था। अरे ये 4 का सम हो जाएगा ना, बाकी 2 चैप्टर हो जाएगा समझो। ये नहीं होएगा ना, 4 चैप्टर राम राम। चलो बाय। बस वॉच करो, पूरा वॉच करो, पूरा फुल वीडियो। अरे लेक्चर में बैठने के बाद क्यों देखेंगे फिर से? एब्सेंट वाले को शेयर करो। मेरे को समझ में नहीं आता, तुम्हारे बैच में ना 30 लोग हैं, उसमें से 3-4 लोग तो बायोलॉजी वाले 27 है। पहले बंद करता हूँ।